मशहूर शायर राहत इंदौरी को अमेरिकी दूतावास ने वीजा देने से इनकार कर दिया है। अमेरिका के टेक्सास में राहत इंदौरी का सम्मान होना था। यह कार्यक्रम 12 मई को होना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर के नसरुल्लागंज के ग्राम पिपलानी में सीएम ने कन्यादान योजना सम्मेलन में शिरकत की और वर वधू को आशीर्वाद दिया। उनके साथ कैबिनेट मंत्री विजय शाह और मंत्री रामपाल सिंह भी मौजूद रहे। रायपुर में मुख्यमंत्री आवास पर स्कूल शिक्षा विभाग की बैठक में तय किया गया कि अगले शिक्षा सत्र से प्राइमरी स्कूल के बच्चों को मुफ्त में जूते मिलेंगे। पहली से 5वीं तक के बच्चों को इससे फायदा होगा। इस प्रस्ताव को सीएम की मंजूरी मिल गई है। मध्य प्रदेश के श्रम मंत्री अंतर सिंह आर्य का कहना है कि अब दैनिक भोगी निर्माण कार्य करने वाले मजदूर के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। इसके लिए प्रदेश के 4 शहरों में श्रमोदय स्कूल खोले जाएंगे। श्रम मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जहां पर इस तरह के स्कूल खोले जा रहे हैं। नक्सलियों ने मुरली कृष्ण विजयवाई नेता की मारी थी गोली, टंगिए से वार कर दिया था। रायपुर में वन मंत्री महेश गागड़ा के पास आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता मुरली कृष्णा की शादी होगी। मुरली कृष्ण को नक्सलियों ने घायल कर दिया था। वो आज व्हील चेयर पर शादी करेंगे। राजधानी रायपुर के खुले में शौच मुक्त होने में भी वक्त लगेगा। दरअसल रायपुर नगर निगम ने अपनी सीमा में शौचालय बनाने का काम तो पूरा कर लिया, लेकिन रेलवे परिक्षेत्र में बनी बस्तियों में शौचालय निर्माण का काम फिलहाल पूरा नहीं हो पा रहा है। रायपुर में इन दिनों केंद्रीय टीम भी दौरा कर रही है। टीम ये जांच कर रही है कि नगर निगम सीमा में कितने लोग बने हुए शौचालय का उपयोग कर रहे हैं। रायपुर में शौचालय के लिए 10,898 घरों का सर्वे किया गया था। मुरैना में सड़क हादसे में घायल बुजुर्ग की मौत के बाद कलेक्टर के बंगले का घेराव किया गया। प्रदर्शनकारियों ने चक्का जाम कर दिया। बीएसपी विधायक का आरोप है कि अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही से बुजुर्ग की मौत हुई। विधायक ने लापरवाही के आरोपी डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज कर निलंबन करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। वहीं कलेक्टर ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। विधायक का आरोप है कि देर रात बुजुर्ग को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन सरकारी अस्पताल में डॉक्टर ड्यूटी पर तैनात नहीं थे। कई बार फोन करने के बाद डॉक्टर अस्पताल पहुंचे। साथ ही उन्होंने खुद पर लगे डॉक्टर से मारपीट के आरोपों को भी खारिज कर दिया। ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र के पलाश अस्पताल में बच्चों की खरीद फरोख्त का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस ने अस्पताल के मालिक और मैनेजर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पलाश अस्पताल में बच्चों की खरीद फरोख्त के मामले में जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। सोमवार को कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग को लचर कार्रवाई पर फटकार लगाई। बैठक में अहम फैसला लिया गया, जिसके तहत अब स्वास्थ्य विभाग को पीसी-पीएनडीटी एक्ट के तहत चेकिंग के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर अस्पताल को सील करने का अधिकार होगा। बच्चों के खरीद फरोख्त मामले पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग पूरे मामले की जांच कर रहा है और दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुकमा के तोंगपाल थाना क्षेत्र के सोतनार इलाके में 10-10 किलोग्राम के 2 आईडी बम बरामद किए गए हैं। फिलहाल सीआरपीएफ और जिला पुलिस ने नक्सलियों के लगाए दोनों आईडी को डिफ्यूज कर दिया है। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में जुटे सीआरपीएफ जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए सीआरपीएफ के डीजी छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे हैं। सीआरपीएफ के डीजी दुर्गा प्रसाद जगदलपुर में अफसरों के साथ नक्सलियों के खिलाफ रणनीति पर चर्चा करेंगे। सीआरपीएफ के डीजी ऑपरेशन में जुटे जवानों की दिक्कतों के बारे में जानेंगे। रायपुर पहुंचने पर सीआरपीएफ के डीजी ने कहा कि भीषण गर्मी में फोर्स को रहने में दिक्कत होती है, वो भी उन्हीं के पास रहने जा रहे हैं। पेंड्रा के चिचगोना में बस पलटने से 58 यात्री घायल हो गए, जिनमें से 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल घायलों को मरवाही स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है। टीकमगढ़ के पृथ्वीपुर के मोडैनी गांव में खेत में 40 साल के शख्स का शव मिला। बताया जा रहा है कि शव पर चोट के निशान भी हैं। मृतक के परिवार के लोगों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। एमपी के कान्हा नेशनल पार्क में बीते 24 घंटे में 2 बाघों की मौत हो गई। मौत का पहला मामला सुबखार रेंज का है, जहां पर 14 साल के बाघ की मौत हुई। माना जा रहा है कि इस बाघ की मौत भूख की वजह से हुई। वहीं मुख्य रेंज में एक बाघिन की मौत हुई है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी एनटीसीए ने मध्य प्रदेश में आए दिन हो रही बाघों की मौत को बेहद गंभीरता से लिया है। एनटीसीए ने बाघों की मौत की जांच के लिए एक पैनल का गठन किया है। एनटीसीए के 2 सदस्यों की जांच समिति ने जांच शुरू कर दी है। समिति में एनटीसीए नागपुर के इंस्पेक्टर जनरल फॉरेस्ट और जबलपुर स्थित वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के असिस्टेंट डायरेक्टर शामिल हैं। भिलाई में आज लूट की 3 अलग अलग वारदात हुई। पहली घटना कुमारी टोल प्लाजा के पास हुई। यहां पर रायपुर जा रहे अभिजीत
से बाइक सवार 2 लड़कों ने मोबाइल और नकदी लूट लिया, जबकि दूसरी घटना कुम्हारी में साईं मंदिर के पास हुई। यहाँ पर सेक्टर 6 में रहने वाले संजय झा से भी 2 बदमाशों ने नकदी और मोबाइल लूट लिए। तीसरी घटना भिलाई थाना क्षेत्र के डबरापारा के पास हुई। यहाँ पर बाइक सवार बदमाश मानसरोवर कॉलोनी के पास रहने वाले दंपति से पर्स छीनकर फरार हो गए। पर्स में करीब 10,000 रुपए थे। रतलाम में आग में झुलसी नाबालिग लड़की के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में अनिल नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है। धमतरी में लंबे समय से सट्टा का कारोबार चल रहा है। पूरे शहर में रोजाना लाखों का सट्टा कारोबार हो रहा है, जिस पर अंकुश लगाने में पुलिस नाकाम रही है। वहीं एसपी ने सट्टा रोकने के लिए जिले के सभी थाना इंचार्जों को सख्त हिदायत दी है। सिटी कोतवाली पुलिस ने एक सटोरियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से लाखों की नकदी बरामद की गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। खरगोन के बड़वाह में एक कार में आग लग गई। बताया जा रहा है कि बड़वाह के नगर पालिका के कर्मचारी अंतिम सिटोले इंदौर जा रहे थे। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर उनकी कार में भीषण आग लग गई। ड्राइवर ने किसी तरह खिड़की से कूदकर जान बचाई। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, लेकिन तब तक पूरी कार खाक हो चुकी थी। आशंका जताई जा रही है कि बोनट में स्पार्किंग की वजह से कार में आग लगी। भिंड के मेगांव तिराहे पर हुए हादसे में पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। यहां गिट्टी से भरा डंपर पुलिस की गाड़ी पर पलट गया। इस हादसे में किसी भी पुलिसकर्मी को चोट नहीं लगी है। जगदलपुर नगर से लगे ग्राम आसना के पास आज सुबह 5:30 बजे के करीब बस और ट्रक में टक्कर हो गई। टक्कर में एक यात्री की मौत हो गई। बस और ट्रक के ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए। जगदलपुर में हुए बस हादसे में एक पुलिसकर्मी और एक नक्सली भी घायल हो गए। रायपुर में पेशी के बाद नक्सली पुलिसकर्मी के साथ वापस जगदलपुर लौट रहा था। बस रायपुर से जगदलपुर आ रही थी। व्यापम फर्जीवाड़ा मामले में एक हफ्ते में सीबीआई को पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क की लैब रिपोर्ट मिल जाएगी। 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट के साथ सीबीआई हार्ड डिस्क की लैब रिपोर्ट भी पेश कर सकती है। छत्तीसगढ़ में बढ़ती गर्मी की वजह से स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री ने 30 अप्रैल तक स्कूलों का समय सुबह 7 से 10 बजे तक करने का निर्देश दिया है। 22 अप्रैल को होने वाले वर्ल्ड अर्थ डे कार्यक्रम के लिए रायपुर में अधिकारियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 22 अप्रैल को सीएम डॉक्टर रमन सिंह साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। वर्ल्ड अर्थ डे कार्यक्रम की थीम ट्री फॉर अर्थ रखा गया है। साइकिल रैली तैलीबांधा से शुरू होकर आरकेसी मैदान में खत्म होगी। जांजगीर चांपा जिले में ओपन स्कूल की परीक्षा में सोमवार को 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 200 से ज्यादा नकलची पकड़े गए। जांजगीर चांपा में अब तक ओपन स्कूल की परीक्षा में 300 से ज्यादा नकल के मामले सामने आ चुके हैं। रतलाम के शक्तिनगर इलाके में रहने वाले एक युवक की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक भावेश रतलाम के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में टीचर था। ग्वालियर जीआरपी थाना पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को पकड़ा है। पुलिस ने गांजा तस्कर के पास से तकरीबन 40 किलो गांजा बरामद किया। पुलिस के मुताबिक तस्कर विशाखापट्टनम से दिल्ली ले जा रहा था। फिलहाल युवक ने पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गांजा बरामद किया गया है। भोपाल में नगर निगम कर्मचारी ने वार्ड कार्यालय में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। सूत्रों के मुताबिक कैलाश पर कुछ दिन पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसके बाद से वो परेशान चल रहा था। कोरबा में 2 महीने पहले हुए ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। जांच में पता चला है कि मृतक खुद उत्तर प्रदेश का हिस्ट्री सीटर चंद्रशेखर था। मृतक चंद्रशेखर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का रहने वाला था। लिहाजा कोरबा पुलिस की टीम तस्दीक के लिए उत्तर प्रदेश रवाना हो गई है। चंद्रशेखर अपने 3 दोस्तों के साथ दिसंबर महीने में बिलासपुर आया था। इसी दौरान किसी बात को लेकर उसके साथियों से विवाद हुआ। विवाद बढ़ने पर साथियों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। 2 की तलाश चल रही है। ग्वालियर के एम्बियंस होटल में मुंबई के रहने वाले एक अकाउंटेंट की फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। महिला की खुदकुशी का मामला तब साफ हुआ जब रविवार देर शाम तक रूम नंबर 109 में ठहरी मृतका सविता का कमरा नहीं खुला। होटल प्रबंधन ने पुलिस को इसकी सूचना दी। महिला ने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। सुसाइड नोट बरामद हुआ है। नोट में लिखा था कि उसे समलैंगिक बनने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। मृतक सविता ने ग्वालियर के आईटीएम विश्वविद्यालय की असिस्टेंट एचआर और उनकी भाभी के समलैंगिक होने के जिक्र किया है और दोनों पर सविता को समलैंगिक बनाने के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। रायपुर के माना बस्ती इलाके में एक बस नहर में जा गिरी। बस रायपुर से राजिम जा रही थी। हादसे में करीब 6 यात्रियों को चोट लगी है।
रीवा में चुनावी रंजिश की वजह से एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मैहर के बेड़ा गांव के रहने वाले गौतम परिवार के बेटे की बारात रीवा के निपनिया मोहल्ले में रहने वाले पांडे परिवार के घर आई। बारातियों के रहने का इंतजाम स्थानीय स्कूल में किया गया था। बताया जा रहा है कि यहां दूल्हे के भाई लाली गौतम समेत बाराती स्कूल की छत पर सो रहे थे। जानकारी के मुताबिक कल सुबह 4 बदमाशों ने लाली गौतम की गोली मारकर हत्या कर दी। दूल्हे के बड़े भाई के मुताबिक उनके परिवार की मैहर के ही उर्मलिया परिवार के साथ जनपद चुनाव को लेकर रंजिश चल रही थी। जांजगीर चांपा में किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर गरीब किसानों का हक मारा जा रहा है। कुछ लोगों के पास कई किसान क्रेडिट कार्ड हैं, जबकि भोले भाले किसान एक क्रेडिट कार्ड के लिए भटक रहे हैं। जांजगीर चांपा जिले में 2,21,000 किसान हैं, लेकिन अब तक 1,20,000 किसान क्रेडिट कार्ड ही बन पाए हैं। ऐसे में करीब 1 लाख किसान सरकारी योजनाओं से दूर हैं। भिंड के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की एक धर्मशाला में 6 साल के मासूम के साथ रेप के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की सजा और 70,000 रुपए जुर्माने का फैसला सुनाया है। भिंड में 10 मार्च 2016 की घटना है। शादी समारोह के दौरान 6 साल की बच्ची को आरोपी गौरव चौहान बहला फुसलाकर एक कमरे में ले गया और उसके साथ वहां रेप किया। खरगोन जिले के कई गांव में पीने का पानी का संकट गहरा गया है। टांडा, बरूड़, बेड़पुरा, बैजपुरा और रूम चिचली समेत कई गांव के लोग दूसरे गांव से दिन भर बैलगाड़ियों से पानी ढोने को मजबूर हैं। जनपद सीओ राजेंद्र शर्मा 8 से 10 दिन के अंदर पीने के पानी की समस्या से निजात दिलाने की बात कर रहे हैं। वहीं कलेक्टर ने भी पीने के पानी की समस्या से निपटने के निर्देश दिए हैं। महासमुंद जिले के राजा बड़गांव में लोग जल संकट से जूझ रहे हैं। यहाँ के ग्रामीण महानदी में गड्ढा खोदकर वहां से निकाले गए गंदा पानी पीने को मजबूर है। दुर्ग, बेमेतरा और बालोद जिलों के लिए सप्लाई करने वाला तांदुला डैम बेहद कम वहां पर पानी बचा है। तालाबों के लिए पानी छोड़ने के बाद हालात और खराब हो गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक अभी सिर्फ बालोद जिले के तालाबों को ही पानी की सप्लाई की गई है। बेमेतरा और दुर्ग जिला समेत भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए भी बांधों से पानी दिया जाता है। बढ़ती गर्मी से इंसान ही नहीं, जानवर भी परेशान हैं। इंदौर के कमला नेहरू जू में जानवरों को भीषण गर्मी से बचाने के खास इंतजाम किए गए हैं। रायपुर के जू में भी प्रबंधन ने जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए जानवरों को पानी से नहलाया है। साथ ही जानवरों को के बाड़े के बाहर खास इंतजाम किए गए हैं। सूरज की तपिश से इंसानों के साथ ही जानवर परेशान है। भिलाई के मैत्री बाग में भी जानवर चढ़ते पारे से परेशान हो चुके हैं। ग्वालियर के चिड़ियाघर में जानवरों को गर्मी से बचाने के इंतजाम किए गए हैं। यहाँ भालू, बाघ और शेर समेत कई जानवरों के पिंजरे में फव्वारों का इंतजाम किया गया है। रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट दीपा कर्माकर को सीएम रमन सिंह ने बधाई दी है। राघवेंद्र की इस पहल के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। जहां 59 बाल विवाह रोके गए थे, वहीं साल अप्रैल महीने में 11 बाल विवाह रोके जा चुके हैं। पखानजूर में बंग समुदाय के लोग खजूर के पेड़ पर चढ़कर भगवान शिव की आराधना करते हैं। पूरे चैत्र महीने 30 से 35 लोगों की टोली नंगे पैर गांव-गांव भ्रमण करती है और भजन करते हैं। इस दौरान टोली के सभी लोग गेरुआ रंग का वस्त्र धारण करते हैं। दिन भर सभी लोग उपवास करते हैं। गांव-गांव घूमने के दौरान भिक्षा में मिले अनाज को रात में मिट्टी के पात्र में उबालकर भोजन बनाते हैं। पेड़ के नीचे पूजन करने के बाद टोली के 3 सदस्य खजूर के पेड़ पर नंगे पांव चढ़कर नृत्य कर भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। मंदसौर जिले में बाल विवाह रुकवाने के लिए गुप्त सूचनाओं की अचानक बढ़ोतरी हुई है। दरअसल महिला सशक्तिकरण अधिकारी राघवेंद्र शर्मा न सिर्फ खबर देने वाले का नाम गुप्त रखते हैं, बल्कि सूचना देने वाले शख्स के मोबाइल पर 100 रुपए का रिचार्ज भी करवा रहे हैं। उज्जैन सिंहस्थ में आज निर्मल अखाड़े की पेशवाई निकाली गई। सुबह फ्रीगंज गुरुद्वारे से निकाली गई पेशवाई में हजारों की संख्या में लोग शिरकत की। पेशवाई में सबसे आगे रथ पर गुरु ग्रंथ साहिब की सवारी निकाली गई। ये पेशवाई देवास गेट, कंठाल, गोपाल मंदिर से गुजरी। निर्मल अखाड़े की पेशवाई धूमधाम से निकाली गई। इस दौरान बैंड बाजों के साथ बड़ी संख्या में संत शामिल हुए। निर्मल अखाड़े में शामिल हुए सिख समुदाय के लोगों ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। इन लोगों ने तलवारों के साथ करतब दिखाए। निर्मल अखाड़े की पेशवाई में घोड़ों के करतब देखने लायक थे। सिंहस्थ में आज अटल अखाड़े की पेशवाई भी निकाली गई। नीलगंगा पड़ाव स्थल से शुरू हुई पेशवाई 3 चामुंडा, देवास गेट, कीर्तन चौक होते हुए बड़नगर स्थित छावनी में खत्म हुई। पेशवाई में आचार्य महामंडलेश्वर सुखदेवानंद जी समेत 11 महामंडलेश्वर शामिल हुए। यहां पर नागा साधुओं के साथ ही बड़ी संख्या में बैंड बाजे और रथ शामिल हुए। उज्जैन सिंहस्थ मेले में छड़ी वाले बाबा भी शामिल हैं। बाबा लाल मिर्च से यज्ञ करते हैं। एक बार यज्ञ करने में 15 से 20 किलो लाल मिर्च का इस्तेमाल होता है।
उज्जैन में लगने वाले सिंगस मेले के दौरान महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा ने मंगलनाथ जोन में लगने वाले शिविर में हेलीकॉप्टर उतारने और 1 महीने तक शिविर में ही हेलीकॉप्टर खड़ा रखने की इजाजत मांगी है। कंप्यूटर बाबा का कहना है कि अगर किसी संत को कुछ हो जाए तो हेलीकॉप्टर से इलाज के लिए ले जाया जाएगा।